जब विनाश मनुष्य पर छाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। प्रयागराज में चल रहा है महाकुंभ, और महाकुंभ में आप देख रहे हैं अभी क्या चल रहा है, किस तरीके से वहाँ पर भगदड़ मची हुई है। 29 तारीख रात्रि 1:35 और है संगम का तट। संगम के तट पर मचती है भीषण भगदड़, जिसमें तकरीबन आंकड़ों की सरकार 30 लोग मरे हुए हैं, और ना जाने साहब 100 से 150 लोग से ज़्यादा के लोग इससे मरने की खबर है। और इससे कई लोग इसमें मरे हुए जो तस्वीरें आ रही हैं वो विचलित कर देने वाली हैं। आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों, यदि आप पर भीड़ नहीं संभली तो आपने क्यों लोगों को आह्वान करके यहाँ पर बुलाया कि आप आइए? क्यों? आखिर कौन है जिम्मेदार? क्या प्रशासन को इसकी पहले से ही खबर थी कि तकरीबन 15 से 20 करोड़ लोग उस दिन आएंगे और पूरे आयोजन में तकरीबन 50 करोड़ लोग आने की संभावना है? तो क्यों युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी नहीं हुई? आखिर क्यों पता था कि ये पुलिस प्रशासन करोड़ों की भीड़ और केवल कुछ हजारों में पुलिस कर्मी जो कि अपनी दिन रात की मेहनत एक कर दे रहे हैं, आखिर कैसे इतने बड़ी भीड़ को कंट्रोल करेंगे? आज हम इसी का डीएनए टेस्ट करेंगे। आखिर इस निकम्मे प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है, और इस इतनी बड़ी घटना का, यदि आप इतने बड़े स्तर पर इस एक कुंभ का आयोजन कर रहे हैं जिसकी नज़र पूरे दुनिया की है, पूरी दुनिया की मीडिया इस कुंभ क्षेत्र को कवर कर रही है, और वहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। कई महाराजा मंडलेश्वर आचार्य आह्वान कर जनता को वहाँ पर बुला रहे हैं, लेकिन इस बंद इंतजामी के कारण कितने माओं ने अपने बेटे को, एक पिता ने अपने पुत्र को, पुत्र ने अपने पिता को, और ना जाने कितने बच्चों की रोती बिलखती लाशों ने अपने हृदय को द्रवित कर दिया है, जिसके कारण आज मुझे इस तरीके के वचन बोलने को मजबूर होना पड़ रहा है। कई लोग प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं, तारीफ करना बनता है साहब, लेकिन इसका जिम्मेदार भी वही है, क्योंकि उसको पता है उसी के, यदि आपको पता था इतने लोग आने वाले हैं तो क्यों युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी, क्यों सेना को नहीं उतारा गया, क्यों वहाँ पर ऐसे सुविधाएं नहीं की गई कि लोग भेड़ बकरी हैं, 15-15 किलोमीटर दूर उनको उतार दिया जा रहा। वहाँ से एक ही रास्ता है, वहाँ तक संगम तक आते हैं, क्या लोग वहाँ पर रुकेंगे नहीं? 10 मिनट क्या मशीन है कोई इंसान? वहाँ पर यदि 30 मिनट रुक रहा है, आराम करे। प्रशासन क्या चाहता है? केवल लोग आए, स्नान करें और तुरंत खट से चले जाएं। मजाक चल रहा है यहाँ पे। कौन है आखिर इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार? आज हम इसी का, आखिर इतनी बड़ी घटना हुई प्रयागराज में, याद रखना, एक नहीं 2 भगदड़ मची थी उस दिन। कितनी? 2 भगदड़। एक भगदड़ मची थी रात्रि 1:35 से 2 बजे के बीच में प्रयागराज संगम के तट पर, जहां पर कुछ सोए हुए आराम कर रहे श्रद्धालुओं के ऊपर एक विशाल भीड़ का जत्था आता है और वो उनके ऊपर चढ़ जाता है। और इस भीषण घटना में तकरीबन सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 लोग मारे जाते हैं, कई हजार लोग घायल हो जाते हैं। लोगों की बिलखती आंखें, चिल्लाते लोग, वहाँ का जो परिदृश्य सामने आया है भयभीत करने वाला है। और यदि आप कुंभ जाने की सोच रहे हैं तो ये सब परिस्थितियाँ सोचकर ही जाना। और एक भगदड़ मची है जूसी स्टेशन के यहाँ पे, जो जूसी किनारा है वहाँ पर भगदड़ मची है। वहाँ पर भी तकरीबन 15 लाख लोग एक साथ टकरा गए, और वहाँ भी तकरीबन इतने ही लोगों के मारे जाने की खबर है, जो वीडियो में हम आपको आगे बताएं किस तरीके से वहाँ के जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं सामने आ रहे हैं, किस तरीके से भीड़ ने आक्रमण किया, लोग भीड़ में किस तरीके से फंसे हुए थे, पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। प्रशासन के कोई भी व्यक्ति, 2 पुलिस कांस्टेबल वहाँ पर आते हैं जब तक लोग मौत की नींद सो चुके होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोग टावरों पर चढ़ जाते हैं, दुकानों में घुस जाते हैं, दुकानों की तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? कौन प्रशासन है? यदि आप आह्वान कर देश के लोगों को, करोड़ों की जनता को वहां पर बुलाते हैं तो उसका इंतजाम करना चाहिए।
आपने इंतजाम किस कारण से वहाँ पर इतने इंतजामों की कमी रह गई, इस बंद इंतजामी का जिम्मेदार कौन है? पूछती है देश की जनता, इस बंद इंतजामी का जिम्मेदार कौन है? मैं देश का हर नागरिक इस पर सवाल उठाएगा। आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे कामों की आपकी तारीफ की जाएगी, लेकिन गलत कामों में आपका सवाल उठाना बनता है। लोगों के जो मरे हुए हैं, क्या आप उनके प्राण को वापस कर सकते हैं? जो लोग बोल रहे हैं कि इतना यदि कोई छोटा आयोजन करते हैं तो उसमें ही भूल चूक हो जाती है, उसमें भी हो जाती है, लेकिन भाई छोटा आयोजन नहीं है। आपके पास 3 स्टार 4 स्टार DIG IG लेवल का IAS IPS जो इतनी मोटी मोटी सैलरी पाते हैं, ऐसे ऑफिसर हैं। किस काम के लिए वो बने हैं ऑफिसर? क्या आपने इसी काम के लिए रखा था कि इसके लिए वो इसी काम की मोटी मोटी पेंशन लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं? इस सबसे बड़ी इसकी जिम्मेदारी सामने आ रही है VIP कल्चर। VIP कल्चर के कारण ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। आपको मैं इसको ऑन ड्राइंग के माध्यम से बताऊंगा कि आखिर इस घटना का एक्चुअल में कारण क्या है, किस तरीके से इतनी बड़ी घटना हुई है। मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूं। देखिए मैं आपको इसको समझाता हूं आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे। देखिए क्या होता है, ये 4 स्टेशन बनाए हुए हैं यहाँ पर प्रयागराज में। एक है जैसे वहाँ जहाँ पर ट्रेनों को रोका जा रहा है, ये मान के चलिए रेलवे लाइन है। ये हो गया नैनी जंक्शन, यहाँ पर मतलब लोगों को उतारा जा रहा है प्रयागराज जंक्शन और एक रामबाग। ये यहाँ पर 4 यहाँ पर जैसे जनता है, ये मान के चलिए संगम का तट है। यहाँ पर संगम के तट पर अब जैसे कोई यहाँ से ये रास्ता है, यहाँ से ये यहाँ पर रास्ता है, तकरीबन यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 से 10 किलोमीटर बताइए इन चारों रेलवे स्टेशन से। जैसे किसी श्रद्धालु तो वो जब यहाँ पर आता है, जैसे मान चलिए यहाँ से कोई यहाँ तक ये रास्ता है, अब यहाँ से जब तक यहाँ तक आ रहा है तो इस पूरे रास्ते को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इस 2 भाग में बांटा गया है। एक पूरा रास्ता, ये मान चलिए ये पूरा रास्ता VVIP के लिए रिजर्व कर दिया है। और ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये वाला रास्ते पे तकरीबन करोड़ों की भीड़ चल रही है और इस वाले रास्ते पर कुछ ही गाड़ियां चल रही हैं। अब सोचिए इतनी सारी गाड़ियां, और इसी रास्ते से जो भीड़ आ रही है और इसी रास्ते से जाती है। अब जो भगदड़ कैसे मची मैं आपको बताता हूँ। जैसे माने चलना, यहाँ से भीड़ आती है, कुछ लोग यहाँ से स्नान करके जा रहे हैं, जब करोड़ों की संख्या में यहाँ लोग टकराए तो इससे हुई भीषण भगदड़ और ये पूरा रास्ता एक खाली पड़ा हुआ है VVIPs के लिए। ये है पूरा जो क्या बोलते हैं इन लोगों का मैनेजमेंट, जो कुछ क्या केवल VIPs के लिए ही ये कुंभ बना हुआ है? क्या उनकी ही जी हुजूरी में ये पूरा प्रशासन लगा हुआ है, उनको ही खुश करने में? अमित शाह आते हैं, अमित शाह को वहाँ के मंडलेश्वर के द्वारा, आचार्यों के द्वारा स्नान कराया जाता है कि केवल यही काम बचा है हमारे देश के संतों का? क्या केवल VVIPs के लिए ही ये पूरा अमला कार्य कर रहा है? जो करोड़ों की भीड़ आ रही है उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? कितने लोगों ने अपनों को खोया है? इसका दर्द ना प्रशासन समझ सकता है, ना ही वो, और इसका दर्द केवल वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। आपने ही आह्वान कर कर लोगों को बुलाया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने कहा कि जो कुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। क्या इस घटना के जिम्मेदार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को माना जाएगा या फिर इस प्रशासन को माना जाएगा जिसने इस बंद इंतजामी को कहा? अब ये आप निर्णय कीजिए आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जब विनाश मनुष्य पर छाता है सबसे पहले विवेक मर जाता है, और यह विवेक इस सरकार का मर चुका है, प्रशासन का मर चुका है। और इस विवेक के मरने के कारण जान गई हैं तो केवल आम जनता की, आम लोगों की, आप और हम जैसे लोगों की, जिनको इस प्रशासन को कुछ फर्क नहीं पड़ता जो हो रहा है।
चलता रहेगा। आज हम ये बात कर रहे हैं, कल ये बात भूल जाएंगे, लेकिन भाई ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है।